हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है राम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 पर। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जितने भी दिन आपको मिल रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो जिस टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको आप क्लियर कीजिए, देन आप प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं, रोज आपको सुबह 8 बजे मिलता है भूगोल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सबसे पहले भारत का भूगोल कवर कर रहे हैं और इसमें भी हम पहले टॉपिक लिए हैं स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चनों को। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरुआत देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से अच्छे से सही कर पा रहे हैं। चलिए, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन है 82.5 डिग्री पूर्व। इसको 82.5 डिग्री पढ़ते हैं या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ते हैं। 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री पश्चिम या फिर 84.5 डिग्री पश्चिम। तो जो भारत की मध्याह्न या फिर मानक रेखा है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट। इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न 82.5 डिग्री पूर्व है, जो भारत के लगभग मध्य में स्थित प्रयागराज जिसे जो नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। साथ ही यह रेखा छत्तीसगढ़ के जबलपुर, बिलासपुर तथा महासमुंद के पास से भी गुजरती है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है। देखिए, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है उसका एक ट्रिक है यू मोका। इसे आप इसको याद कर सकते हैं, यू मोका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश, ये क्रम से है। इसको ये आप याद कर लीजिए। कई बार होता क्या है कि पूछ लेगा इनमें से किस राज्य से होकर मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है, तो इसमें ये आपको हेल्प करेगा उसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास में है? भोपाल, जबलपुर, भुज या फिर रांची। तो सबसे पास में क्या है? जबलपुर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है वह कर्क उस टाइम की बात है, 2017 की बात है। उस समय कर्क रेखा के सबसे समीप जबलपुर है और रांची 23 डिग्री 11 मिनट अक्षांश पर स्थित है। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, लेकिन जो आयोग ने माना था इसका उत्तर जबलपुर ही माना था। ठीक, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यही ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो 8 राज्यों से गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? देखिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। इसका एक ट्रिक है जो कि क्रम से आपको याद करने में हेल्प करेगा। गुराम गुराम छजा छजा पत्रिमी, ये क्रम से है। कभी भी यदि आपको क्रम से लगाने के लिए आ जाए, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झा होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन इसकी एक जो फेमस ट्रिक है मित्य पर गमछा जार, यदि आप उससे याद किए हैं तो आप उसको याद करिए, उससे भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती? देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा किससे होकर नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा में। तो जो कोरोमंडल तट है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं तो इसकी व्याख्या। दोस्तों, यदि ये केवल आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। जब भी आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैनल से, तो आप एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए या फिर आप एक रफ कॉपी बनाइए, जिससे कि आप क्या करें, पढ़ते समय जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि आप हमको नहीं आ रहा है या फिर ये नया क्वेश्चन है या फिर इसको हमको याद करना चाहिए, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और उसके बाद जो है जब भी आपको टाइम मिले तो उसको आप एक बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण उत्कल तट, उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट में विभाजित किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? यानी भारत का जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम यानी कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इसका जो विस्तार है कितना है? देखिए तो यह है, जैसे ऐसे जो है वह कितना है, 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और जो इस तरह से है वह है 2933 किलोमीटर। यानी कि देखिए लंबाई कम है और चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है, जिसे आप याद रख सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। सॉरी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या है? पूर्ववर्ती सीमा, पश्चिमवर्ती सीमा, आरोपित सीमा या फिर अवशेष सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता है कि एक ऐसी सीमा है, यह आरोपित सीमा है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आरोपित सीमा है। आरोपित सीमा का विकास परवर्ती होता है, किंतु परवर्ती सीमाओं से भिन्न ये सांस्कृतिक वातावरण से बिल्कुल समता नहीं रखती हैं, अपितु उस पर आरोपित होती हैं, जो एक ही जाति, धर्म अथवा भाषा के लोगों को क्या करती हैं? विभक्त करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? पूर्ववर्ती सीमाएं हैं, उत्तरवर्ती सीमाएं हैं, आरोपित सीमाएं हैं या फिर रिलिक्ट सीमाएं हैं। तो इस तरह इसकी क्या है? यह जो है उत्तरवर्ती सीमाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। किसी किसी मध्य स्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, शिवालिक एवं पीर पंजाल, महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय एवं कराकोरम। तो बात हो जा रही है किस? कश्मीर घाटी एवं डल झील किसे किसके बीच स्थित है? यह स्थित है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी तथा डल झील अवस्थित है। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक एवं एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। यानी कि जो बृहद हिमालय है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। और यह क्या है? एक पर्वतीय दीवार के रूप में स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, जबकि औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? लगभग 25 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6200 मीटर है, यानी कि 6200 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? बंगलौर, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो ली कार्बुजियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उडगमंडलम यानी कि ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? निहारका रूपी, वृत्तीय रूपी, सीढ़ीदार रूपी या फिर तारा रूपी। तो जो उडगमंडलम या फिर ऊटी है, यहाँ पे जो बसाव है यह सीढ़ीदार प्रकार का है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उडगमंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न सीढ़ीदार रूप का पाया जाता है। सीढ़ीनुमा प्रकीर्ण बस्तियों का विकास उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों एवं पगडंडियों के किनारे हुआ है। इसके उदाहरण स्वरूप हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबारी क्या है? रबारी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। केरल के मछुआरे, गुजरात के खानाबदोश, तमिलनाडु के खानाबदोश या फिर राजस्थान के चरवाहे। यह जो है गुजरात के खानाबदोश हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रबारी, रायका, गोयंका एवं देसाई के नाम से यह एक प्राचीन जाति, यानी कि इसको रबारी भी कहते हैं, रैबारी भी कहते हैं, रायका, गोयंका एवं देसाई, ये जो है प्राचीन जाति हैं जिसके मूल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। यह लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। गुजरात और मध्य राजस्थान में इन्हें रैबारी, रबारा, देसाई, गोपालक और
हीरावंशी नाम से भी पुकारा जाता है। किसको? रयबारी को। चलिए, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हिरण के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए या फिर नीलगाय के लिए? तो एक तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह लगभग 818 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह यहाँ पर दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, स्लथ, बियर, राइनोसोरस, काले हिरण तथा दलदली हिरण शामिल है। उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य पार्क चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, जो चंदौली जिले में स्थित है। कौन सा? चंदौली। चौसे चंदौली, चौसे चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सॉरी। कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पाक जल संधि में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है या फिर लाल सागर में स्थित है? तो जो कोरी क्रीक है, यह जो है कच्छ के रण में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? कुल्लू घाटी, हिमालय प्रदेश, मनाली घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ईटानगर या फिर ट्रांस जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है? सबसे जो ठंडा है वह क्या है आपका? द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्रास जम्मू व कश्मीर का एक छोटा सा शहर है। द्रास शहर समुद्र तल से 10,697 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। कितना? 10,697 फीट। द्रास साइबेरिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा ठंडा स्थान है। किसके बाद? साइबेरिया के बाद। क्या? द्रास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की उस द्वीप का नाम बताएं जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। रोस द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप या फिर बैरन द्वीप? आपको इसको पता है, बैरन द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत प्रमाणिक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती कहाँ से है? यह प्रयागराज जो कि नैनी से गुजरती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको हमने पहले ही कवर किया हुआ है। चलिए, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।